कोई पेशेंट जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए और चिकित्सक ने उनको बताया कि आपके पास पहले वाला रिकॉर्ड, क्योंकि हो सकता है 3 साल 4 साल पहले किसी बीमारी से वो ग्रसित थे और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो बीमारी के चपेट में आते हैं, तो डॉक्टर साहब माँगते हैं कि पुराना आपका प्रीवियस वगैरह दीजिए, तो वो कहीं दराज वगैरह या कहीं ढूँढने लग जाते हैं, कई बार मिल भी नहीं पाता है। तो वैसे लोगों को आभा कार्ड किस प्रकार से मददगार साबित होगी? आप सही तथ्य पे गए हैं कि आभा का जो मुख्य उद्देश्य है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, यही है कि हमारे हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। कई लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं था, लेकिन अब राशन कार्ड में नाम जुड़ा भी है। क्या ऐसे लोग आयुष्मान कार्ड लाभार्थी के लिस्ट में कब तक आने वाले हैं? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वैसे सभी व्यक्तियों का नाम अब आ गया है। अगर आप 1 महीने पहले या 15 दिन पहले भी आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड बनवाए हैं, तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। रेगुलर और जो डेडिकेटेड साधन है, उसमें आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनके द्वारा डोर टू डोर जाके आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है और वो सतत किया जाना है आगे भी, जिसमें वो राशन कार्डधारी परिवार के सदस्यों का भी आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। आयुष्मान वय वंदना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों का भी आयुष्मान कार्ड वो बनाएंगी। और हमारे अस्पताल में आरोग्य मित्र होते हैं, वहां पे कियोस्क पे जाके वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। सभी को मैं जागरूक करना चाहूंगा कि जितने भी बचे हुए लोग हैं राशन कार्डधारी परिवार के, सभी लोग अपना अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा के रख लें कि किसी रिन्यूअल के झांसे में कोई व्यक्ति नहीं जाए। मधुबनी जिला में आपके देखरेख में जो हो रहा है, कितने लोग की टीम है आपकी? हमारे जिला क्रियान्वयन इकाई में मैं अकेले हूँ और वन मैन शो? ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ इस जिला क्रियान्वयन इकाई में मैं अकेले हूँ, लेकिन हमारे गार्जियन के रूप में हमारे सिविल सर्जन महोदय, सीएमओ साहब हैं और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, इन लोगों के गार्जियनशिप में। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। सीनियर सिटीजन जो 70 साल के ऊपर हैं, चाहे उनका नाम राशन कार्ड में हो या ना हो, आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आभा कार्ड क्या है और आभा कार्ड का क्या बेनिफिट है और आभा कार्ड कैसे बनाना है और आभा कार्ड किसको बनाना है, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ कुमार प्रियरंजन जी हैं। आभा कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन जाके भी अपना आधार कार्ड डाल के ओटीपी बेस आप आभा बना सकते हैं। तो एक आभा मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस माध्यम से लोग अपना आभा कार्ड भी बना सकते हैं और साथ में उस एप्लीकेशन का जो यूज है, वो आप जब सरकारी अस्पताल में अभी जा रहे हैं तो कतार में खड़े रहते हैं, तो अपने ओपीडी रजिस्ट्रेशन का भी आप उस आभा ऐप से कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड हमारे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लगा हुआ है, उसको स्कैन करके आप अपना ओपीडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कतार से बच सकते हैं। उस आभा ऐप के थ्रू जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है। उस टोकन नंबर को ओपीडी काउंटर पे देने से डॉक्टर साहब आपको अनाउंस करके बुला लेते हैं कि इतना नंबर काउंटर पे आपको आना है और आपका इलाज आसानी से हो जाता है, आपका समय बचता है। आज अगर हम आभा कार्ड बनाते हैं और आभा से रजिस्ट्रेशन करके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आज से ही हमारा सारा हेल्थ रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड होते चला जाता है। अब अगले 5 साल बाद जब हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, उस वक्त हमारा यह हेल्थ रिकॉर्ड वहां पे कैप्चर रहेगा। और जब कोई यहाँ से हम अगर एम्स में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो अभी जो हमारा इलाज हुआ है, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखे, क्या जांच लिखे, कितना डोज दवा लिखे, कौन सा दवा लिखे, हम जांच किस जांच घर में करवाए, किस मेडिसिन काउंटर पे जाके हमने दवा लिया, सारा रिकॉर्ड उसमें रहना है। सारा चीज डिजिटल हो जाएगा, एकदम डिजिटल हो जाना है। तो आने वाले दिनों में आधार जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक हमारा ये आभा कार्ड भी हो जाएगा, जो हर भारतीयों के लिए जरूरी हो जाएगा कि अपने हेल्थ रिकॉर्ड को आप डिजिटल कर लें, अपने मोबाइल के अपने फिंगर टिप पे रख सकते हैं, जो हम लोग आसानी से एक क्लिक में अपने सभी रिकॉर्ड को देख सकते हैं। कई बार देखा गया कि आयुष्मान कार्ड जो धारक हैं, जो कार्ड पर आभा कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आता है और कुछ में कार्ड में नहीं आता है, तो कई लोग घबराते हैं, क्या कहेंगे ऐसे? जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लॉन्च होने के बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है। तो जब से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, उस वक्त के बाद से जो आयुष्मान कार्ड बना है, सभी पे आभा नंबर छप के आ रहा है। बायां साइड में आभा नंबर छपा रहता है, दाहिना साइड में आयुष्मान PMJY ID रहता है, जिससे लोग फ्री ट्रीटमेंट ले पाते हैं। आभा नंबर से फ्री ट्रीटमेंट नहीं लिया जा सकता है। वो आभा नंबर जो होता है, वो केवल अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए होता है। और जब हम किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उस वक्त अपने आप को जब हम रजिस्टर्ड करते हैं ओपीडी में,
उस चीज को यूज करने के लिए होता है, ना कि फ्री ट्रीटमेंट के लिए होता है। कई बार लोगों को ये लग रहा है कि जांच में जो इतने पैसे हमारा खर्चा हो रहे हैं, तो क्या इसमें इस तरह का पहल होना चाहिए या है? सरकार इस विषय पे सरकार के संज्ञान में ये चीज है कि जो ट्रीटमेंट में जांच होता है, हालांकि अभी जो प्रक्रिया है आयुष्मान भारत में इलाज कराने का, उसमें सारा जांच और दवा भी इंक्लूडेड है। लेकिन सरकार अभी जो इनिशिएट ले रही है उसमें यह है कि जांच घर को अलग से इम्पैनल करने की बात हो रही है कि अगर कोई जांच घर मानक के अनुरूप है तो उसको भी इस योजना के तहत सूचीबद्ध किए जाने की बात हो रही है। तो आने वाले दिनों में जो मरीजों को परेशानियां हो रही है वो मतलब खत्म हो जाएगा वो समस्या। बताते चलें कि जिस प्रकार से ये जो आभा कार्ड है, ये वैसे सभी लोगों के लिए यूजफुल है, चाहे आप राशन कार्ड धारक हैं या नहीं। हर किसी को जरूरत है कि अपना आभा कार्ड बना लें, क्योंकि आने वाले समय में इससे बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। जैसा कि कुमार प्रियरंजन जी ने बताया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आधार कार्ड हर किसी को बनाना था, वैसे ही आभा कार्ड भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा और डिजिटल वे में आपके पास हर तरह का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जिससे कभी आप इस तरह के चक्करों में नहीं जाएंगे। कोई चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन या पेपर भूलने का जो प्रक्रिया है वो नहीं होगा, क्योंकि ये सारा चीज ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो आभा कार्ड के बारे में जानते नहीं है उनको जानकारी हो, और क्योंकि जानकारी के अभाव में गलत चीज वायरल ना हो। और अफवाहों से बचें, सतर्क रहें, स्मार्ट बने।